अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है हमने देखना है क्विक स्टडी 5.3। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम अपनी क्विक स्टडी 5.1 हमने सॉल्व की थी और मैंने कहा था कि अगर आपको 5.2 क्विक स्टडी में कोई इशू हो तो आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। आज हम डिस्कस करेंगे क्विक स्टडी 5.3। ये बहुत ही इजी क्विक स्टडी है, बस इसमें एक सिंपल सा फार्मूला हमने फॉलो करना है और हमें जो इसमें एक कहा हुआ है फाइंड करने के लिए मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग फॉर मर्चेंडाइजिंग ऑपरेशंस, अकाउंटिंग बुक बाय लार्सन 18th एडिशन, पेज नंबर 206 खोल लेना है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कंप्यूट नेट सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट एंड द ग्रॉस मार्जिन रेशो फॉर ईच सेपरेट केस ए थ्रू डी। अब उन्होंने हमें कुछ कहा हुआ है कि फाइंड करो नेट सेल्स, फाइंड करो ग्रॉस प्रॉफिट, फाइंड करो ग्रॉस मार्जिन रेशो, फाइंड करो ए थ्रू डी, मतलब ए बी सी डी के लिए जो उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई हैं वो फाइंड करो। मैं सिर्फ सिंपली आपको एक की सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी क्योंकि सबकी सेम तरीके से सॉल्व होंगे तो मैं आपको एक की सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी आपने खुद सॉल्व करनी है। तो हमें कुछ वैल्यूज़ भी साथ में दी हुई हैं, ए बी सी डी सब की वैल्यूज़ दी हुई हैं हमें। सेल्स डिस्काउंट, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये हमें कुछ वैल्यूज़ उन्होंने दी हुई हैं। तो सिंपली हमने क्या करना है, अपना नेट सेल्स फाइंड करनी है, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है, ग्रॉस मार्जिन रेशो फाइंड करनी है। तो सिंपली सबसे पहले हम अपना क्या निकालते हैं, नेट सेल्स निकालते हैं। नेट सेल्स निकालने का तरीका ये होता है कि जो हमें सेल्स दी होती हैं उसको उसमें से माइनस करते हैं सेल्स डिस्काउंट और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, इन दोनों को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती हैं, नेट सेल्स आ जाती हैं। अब मैं आपको शो करवा देता हूँ। सेल्स हमें दी होंगी, सेल्स डिस्काउंट हमें दिया होगा, सेल्स रिटर्न दी होगी, इन दोनों को हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, अपनी नेट सेल्स आ जाएंगी। सेल्स की वैल्यू हमारे पास ए वाले जो हमें ए वाला कॉलम दिए उसमें देखें 130,000 दी हुई है और सेल्स डिस्काउंट की हमें वैल्यू 4200 दी हुई है और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस की वैल्यू देखें हमें 17,000 दी हुई है। तो जब हमने इनको सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू क्या है, 108800, ये हमारे पास क्या आ गई, नेट सेल्स आ गई। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ था कि ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करो। तो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने का तरीका ये होता है कि जो हम नेट सेल्स फाइंड करते हैं, अपनी नेट सेल्स में से जब हम माइनस कर देते हैं अपना CGS, तो जब हम CGS नेट सेल्स में से माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। तो हमारे पास नेट सेल्स हमने फाइंड किया हुआ था 108800 और CGS हमें बुक में प्रोवाइड किया गया था 76600। तो इन दोनों को हमने क्या किया, माइनस किया, तो हमारे पास आंसर ग्रॉस प्रॉफिट में क्या आ गया, 32200। ये हमारे पास क्या आ गया, अपना ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब उन्होंने तीसरी चीज़ फाइंड करने का कहा हुआ था, वो थी ग्रॉस मार्जिन रेशो। तो ग्रॉस मार्जिन रेशो हम कैसे फाइंड करते हैं, ग्रॉस मार्जिन रेशो फाइंड करने के लिए हमारा जो फार्मूला होता है वो हमारा सिंपल सा फार्मूला ये होता है, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स। ये हमारे पास क्या होता है, सिंपल सा फार्मूला हमारा होता है और हमने रेशो फाइंड करनी है चूँकि, तो हम इनको डिवाइड करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास, जब हमने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास क्या आया था, 32200 और नेट सेल्स हमारे पास क्या आई थी, 108800। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.29 आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि हमने परसेंटेज फाइंड करनी, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30%। ये 30% हमारे पास क्या आ गया, हमारा ग्रॉस मार्जिन रेशो। होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हमारी जो क्विक स्टडी है वो क्विक स्टडी 5.4 हमने सॉल्व करनी है। ये बहुत ही सिंपल सी, हमने इसमें एक एंट्री फाइंड करनी है। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा दिया हुआ है, लेकिन चूंकि ये हमें क्विक स्टडी 5.5 से रिलेट करता है, मतलब रेफ़र करता है, तो इसलिए उसका भी हमें ये दोनों क्वेश्चंस कंबाइन करके दिए हुए हैं। लेकिन क्विक स्टडी 5.4 बहुत ही ईजी, तो हम इसको पढ़ते हैं। हमें कहा हुआ है, नेक्स्ट इट्स कंपनी इज लेजर ऑन द जुलाई 31 इट्स फिजिकल ईयर एंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग अकाउंट्स दैट हैव नॉर्मल बैलेंसेस। अच्छा, उसके नॉर्मल बैलेंसेस दिए हैं उन्होंने, मर्चेंटाइज इन्वेंट्री दिया हुआ है, कैपिटल विदड्रॉल, सेल डिस्काउंट, सेल रिटर्न अलाउंस, ये सारे हमें दिए हुए हैं। अब उन्होंने क्या कहा हुआ है, फिजिकल काउंट ऑफ इट्स द जुलाई 31 ईयर एंड इन्वेंट्री डिस्क्लोजेस दैट द कॉस्ट ऑफ द मर्चेंटाइज इन्वेंट्री स्टिल्स अवेलेबल इज प्रिपेयर द एंट्री टू रिकॉर्ड द एनी इन्वेंट्री श्रिंकेज। अपने इन्वेंट्री श्रिंकेज की वैल्यू मतलब एंट्री पास करनी है, सिंपल सी हमने एक एंट्री पास करनी है जो कि CGS और मर्चेंटाइज इन्वेंट्री की एंट्री है। हमने क्या करना है, हमें जो
अपने हमें जो मर्चेंटाइज इन्वेंट्री दी हुई है, देखें ज़रा, जो हमें इन्होंने नॉर्मल बैलेंसेस दिए हुए थे मर्चेंटाइज इन्वेंट्री में, उसमें जो वैल्यू दी हुई थी मर्चेंटाइज इन्वेंट्री की वो कितनी दी हुई थी, 34800। और जो इन्होंने आगे नीचे फिजिकल काउंट ऑफ इट्स जुलाई 31 ईयर एंड डिस्क्लोजेज डेट द कॉस्ट ऑफ द मर्चेंटाइज इन्वेंट्री स्टिल अवेलेबल इज, क्योंकि हमने जो मर्चेंटाइज इन्वेंट्री या जो भी निकालना होता है वो यूज्ड में निकालना होता है, यहाँ अवेलेबल में दिया हो। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे मर्चेंटाइज इन्वेंट्री को, और जो हमें मर्चेंटाइज इन्वेंट्री दी हुई है, जो हमें नॉर्मल बैलेंसेज में दी हुई है, और जो हमें कॉस्ट में दी हुई है जुलाई की 31 पे। तो जुलाई की 31 पे जो अवेलेबल कॉस्ट दी हुई है हमें 32900 दी हुई है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे सिंपली। इन दोनों को जब हमने माइनस किए तो हमारे पास जो अपने आंसर आया वो क्या आया, 1900 और 1900। तो हमने इनको क्या किया, CGS और मर्चेंटाइज इन्वेंट्री को इसकी एंट्री पास कर दी, जो कि हमने क्या निकालना था, इन्वेंट्री श्रिंकेज निकालना था। तो इन्वेंट्री श्रिंकेज की जो हमारे पास एंट्री होती है CGS डेबिट और मर्चेंटाइज इन्वेंट्री क्रेडिट। होप से बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमारी जो क्विक स्टडी है वो क्विक स्टडी 5.5 है। मैंने आपको बताया कि ये 5.4 से रिलेट करती है, रेफ़र करती है, इन दोनों को कंबाइन करके हमें ये दिया हुआ क्वेश्चन। तो रेफ़र टू द क्वेश्चन क्विक स्टडी 5.4 एंड प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज टू क्लोज द बैलेंसेज इन टेम्पररी रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस अकाउंट्स। अब उनने क्या कहा हुआ है, हमने क्लोज करने हैं रेवेन्यूज़ और expenses accounts. तो remember to consider the entry for shrinkage that is made to solve the quick studies 5.4. अब उन्होंने क्या कहा हुआ है कि हमने जनरल एंट्रीज प्रिपेयर करनी है, क्लोजिंग एंट्रीज प्रिपेयर करनी है टेम्पररी रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस के लिए। तो हमारे पास जो अपना रेवेन्यूज़ आ जाते हैं हमारे पास, इसमें जो हमारे पास सेल्स हो जाते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, रेवेन्यूज़ ही होते हैं हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास जो हमारा सेल्स की वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, क्योंकि सेल्स हमारे पास रेवेन्यूज़ होती हैं, क्योंकि जब हम कोई चीज़ गुड सेल करते हैं तो उससे हमारे पास कैश हमारे पास रिसीव होता है, तो वो कैश हमारा क्या होता है, रेवेन्यू होता है। तो 157200 ये हमारे पास क्या होगा, रेवेन्यू होगा। तो रेवेन्यू जब हम एंट्रीज क्लोज करते हैं, जब हमने रेवेन्यू को क्लोज करना है, तो रेवेन्यू जब हमारे पास क्रेडिट होगा, तो जब हम इसको क्लोज करेंगे तो हमारे पास ये डेबिट हो जाएगा। ये मैंने आपको जब क्लोजिंग एंट्रीज करवाई थी तो मैंने आपको ये बात समझाई थी जब मैंने चैप्टर नंबर 4 किया था। तो आज मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा कि हम इसको क्लोज डेबिट क्रेडिट, इसको जब हम रेवेन्यूज़ हमारे पास क्रेडिट होते तो हमने इसको डेबिट में क्यों लिखा है, ये मैंने आपको बात समझाई थी। उसके बाद हमारे पास सिंपल सी बात है कि जब हम एक चीज़ क्लोज करते हैं, तो जब एक चीज़ क्लोज होती है तो जब वो डेबिट है तो वो क्रेडिट हो जाएगी, अगर वो क्रेडिट है तो वो डेबिट हो जाएगी। तो सिर्फ यही चक्कर है इसमें भी। तो हमने सेल्स हमारा क्या था, सेल्स हमारे पास रेवेन्यूज़ था, रेवेन्यूज़ हमारे पास क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हमने यहाँ पे इसको क्लोज करने के लिए क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और इनकम समरी, जब हम सेल्स हमारे पास डेबिट होगा तो इनकम समरी हम क्रेडिट करेंगे, वही वैल्यू जो हमारे पास सेल्स की वैल्यू होगी वही हमारे पास क्रेडिट की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है एक्सपेंसेस को हमने क्लोज करना है। एक्सपेंसेस में भी मैंने आपको बताया हुआ था कि जब हम एक्सपेंसेस हमारे पास हमेशा डेबिट होते हैं, तो डेबिट जब एक्सपेंसेस होंगे, जब हम इसको क्लोज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट आ जाएगा। तो एक्सपेंसेस जितने भी होंगे उनको हम क्या करेंगे, क्लोज करने के लिए डेबिट में कर देंगे, क्रेडिट में कर देंगे, और इनकम समरी हमारे पास क्या हो जाएगी, डेबिट में आ जाएगी। उसके बाद हमने जितने भी हमारे एक्सपेंसेस थे, CGS था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था, सैलरीज एक्सपेंस था, और हमारे पास ये मिससेलेनियस एक्सपेंस था, सेल्स डिस्काउंट था, सेल्स रिटर्न अलाउंस था। तो ये हमारे पास कुछ एक्सपेंसेस थे, हमने इन सब को हमने ऐड किया, और इन सब को ऐड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया हमारा, वो हमने क्या कर दिया, इनकम समरी, वही वैल्यू हमने इन सब को ऐड करने के बाद वही वैल्यू हमने लिख दी जो हमारी इनकम समरी थी। होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जो हमारे नेक्स्ट क्विक स्टडी है वो क्विक स्टडी 5.6 है, हम वो डिस्कस करते हैं अब। क्विक स्टडी 5.6 पढ़ते हैं हम। यूज़ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द करंट एसेट्स एंड द करंट लायबिलिटीज टू कंप्यूट एंड इंटरप्रेट द एसिड टेस्ट रेशो। एक्सप्लेन द एसिड टेस्ट रेशो ऑफ द कंपनी मैयर्स।
एक्सप्लेन व्हाट द एसिड टेस्ट रेशो ऑफ द कंपनी। भैया जो उन्होंने कुछ हमें कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस, अकाउंट रिसीव पेएबल और अदर करंट लाइबिलिटीज़ हमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब हमने कुछ इसमें फार्मूलेज याद करने हैं। एक तो करंट रेशो का और एसिड रेशो का है। करंट एसिड्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़ करंट रेशो का फार्मूला हो गया, और एसिड रेशो का फार्मूला क्या होगा? क्विक एसिड्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़। इस क्वेश्चन में हमें बस पता होना चाहिए कि हमारे पास क्विक एसेट्स कौन से हैं और करंट लाइबिलिटीज़ कौन से हैं। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ये हमारे पास क्या होते हैं? क्विक एसेट्स होते हैं। बाकी हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। बाद हमने इसमें फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। जो भी हमारे पास क्विक एसेट्स होंगे उनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, करंट लाइबिलिटीज़ की हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 68% हमारे पास क्या होगा? हमारा एसिड टेस्ट रेशो। होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह हमारी एक क्विक स्टडीज़ कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइजेज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट है, और वही हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको कुछ इशू है, कोई क्वेश्चन नहीं जो आपको समझ में आ रहा है, आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है ताकि आपका इशू हल हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।